हेलो फ्रेंड्स, सीरियल नंबर की सीमाओं में आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि देव अपने ऑफिस में अनाउंस कर देगा कि कोई भी कॉफी पीने के लिए बाहर नहीं जाएगा। हमारी कंपनी में जो कॉफी मिलती है सभी लोग उसी कॉफी को पियेंगे। अब देव के बनाए इस नए रूल से एम्प्लॉयज बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि देव जो भी रूल बनाता है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। लेकिन अब इस चीज के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है किसी के समझ नहीं आएगा। देव विधि की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और उसे समझ नहीं आएगा कि वो विधि को कॉल करे या ना करे। देव को रियलाइज होगा कि उसके मन में विधि को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, जिसे वो अवॉइड नहीं कर सकता, जिसे वो एक्सेप्ट भी करता है, लेकिन विधि और अपने बीच के एज गैप को वो अवॉइड नहीं कर सकता। देव को लगता है कि इतना एज गैप होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन समाज और सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए देव को लगेगा कि अर्जुन ही विधि के लिए बहुत सही है। दोनों लगभग सेम एज के ही हैं, उनकी एज जनरेशन भी एक ही है और विधि को अर्जुन के घर में काफी सारा प्यार भी मिलेगा। इधर विधि भी बहुत ही ज्यादा परेशान होगी, क्योंकि उसका घर अब कुछ ही समय बाद टूटने वाला है। इसलिए वो मिलापनी माता से प्रार्थना करेगी कि इस सिचुएशन में सिर्फ वही एक है जो उनकी मदद कर सकती हैं, इसलिए वो उनसे मदद के लिए प्रार्थना करेगी। विधि के पापा घर के बहुत ही पुराने डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ कर लाएंगे, जो कि कम से कम 250-300 साल पुराने होंगे और जो आज की डेट में वैलिड भी नहीं होंगे। इस बात से वो बहुत परेशान होंगे। तो विधि के चाचा चाची से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका घर टूटने के बाद क्यों ना हम भैया और भाभी और विधि को अपने घर में ही रख लें, आखिर है तो वो हमारा परिवार ही। लेकिन चाची चाचा से स्ट्रिक्टली मना कर देंगी। उल्टा वो कहेंगे कि यहाँ जो भी दान में पैसा मिला है उसमें से वो अपना आधा हक मांगेंगी। अर्जुन अम्बा के पास कुछ पेपर्स को साइन करवाने के लिए जाएगा, जो देव और अम्बा की कंपनी के बीच के लास्ट फॉर्मेलिटी पेपर्स होंगे। लेकिन अर्जुन बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में होगा और काफी ज्यादा बेचैन भी होगा। ये देखकर अम्बा उससे पूछेगी कि जो पोस्टर उसने उसका और विधि का बनवाया था क्या वो अर्जुन को पसंद आया था या नहीं। तो अर्जुन उसको साफ साफ बता देगा कि पर्सनली तो मुझे वो पोस्टर काफी पसंद आया था, लेकिन अगर बात प्रोफेशनली की जाए तो देव बिल्कुल सही है, क्योंकि उसे ऐसा करने से पहले एक बार परमिशन जरूर लेनी चाहिए थी। अर्जुन बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और बहुत जल्दबाजी में होगा। तो अम्बा उसकी प्रॉब्लम का कारण पूछेगी तो वो बताएगा कि विधि के घर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है। वो ज्यादा अच्छे से तो नहीं जानता, लेकिन शायद विधि का घर और वो मंदिर टूटने वाला है। तो ये बात सुनकर अम्बा उससे कहेगी कि शायद इसमें वो उसकी मदद कर सकती है। वो अर्जुन को एक बहुत ही एक्सपीरियंस वकील का नंबर देगी और कहेगी कि वो उसका काम जरूर कर देंगे। अब यहाँ पर अम्बा एक नया गेम खेलती है और वो समझ जाती है कि अर्जुन विधि को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और वो चाहती है कि अर्जुन विधि के परिवार वालों के सामने हीरो बन जाए और इस तरीके से विधि देव और अम्बा की लाइफ से बाहर चली जाए। अम्बा उस वकील को कॉल करेगी और कहेगी कि मैंने एक लड़के को आपके पास भेजा है, तो वो काम जरूर कर देना, लेकिन सिर्फ स्टे ऑर्डर देना है और वो भी काफी ज्यादा मिन्नतों के बाद। लेकिन दोस्तों, इधर विधि के घर में गवर्नमेंट ऑफिसर्स जेसीबी के साथ पहुंच चुके होंगे और विधि का घर लगभग तोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी होगी। इधर विधि और सभी घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे और मिलापनी माता का नाम लेने लगेंगे। तोड़फोड़ शुरू ही होगी, तभी वहां पर अर्जुन और अम्बा पहुंच जाएंगे और उन ऑफिसर्स को रोक देंगे और वो दिखाएंगे कि ये एक हेरिटेज साइट है और यहाँ पर कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जा सकती। स्टे ऑर्डर्स की वजह से विधि का घर उस समय तो टूटने के लिए बच जाता है, लेकिन यहाँ पर विधि के माँ पापा अम्बा की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन अम्बा पूरा क्रेडिट अर्जुन को दे देती है। सभी का ध्यान बाहर खड़े अर्जुन और विधि पर जाता है, जिसमें विधि अर्जुन को थैंक यू बोल रही होती है। तो अर्जुन उससे कहता है कि एक दोस्त के नाते इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अर्जुन और विधि को एक दूसरे का हाथ पकड़े देकर सभी लोग समझ जाएंगे कि अम्बा क्या कहना चाहती है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।